शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। 2 दिन पहले ही वैशाख सुद 11 का दिन गया और उसी दिन से मेरे मन में भी क्वेश्चन आया कि यह जो दिन है अपना जैन शासन का स्थापना दिन कहा जाता है। और इसी दिन जो जैन शासन की स्थापना परमात्मा महावीर ने की, उन्हीं के शासन में हम हैं। लेकिन हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि सही में क्या जैन शासन में हम हैं, इसका रियलाइजेशन हमें है? सही तरीके से हमें जैन शासन के प्रति अहोभाव है? ये क्वेश्चन हमारे मन में आया और एट प्रेजेंट हमारे सराउंडिंग में जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए मन में यह सोच आई कि हकीकत में हम इतने लकी है कि जैन शासन हमें मिला है। एट प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे सराउंडिंग में लड़ाई झगड़े तंटे युद्ध धर्म के नाम पे जो राजकारण हो रहा है और हर एक कोई खुद के अहम आग्रह इच्छा के कारण जो सामाजिक और राजकीय मतभेद दिखाई दे रहे हैं, इसके कारण जो देश विदेश में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, इसके पीछे अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है शायद अगर जैन शासन यानी परमात्मा के शासन के बारे में सभी जानते होंगे और सभी को अगर यह ज्ञान होता कि हमारे वितरागी भगवान, जैन यानी वितरागी यानी जिनका संपूर्ण राग बीत गया है और जो सर्वज्ञ है और जो सर्वज्ञ होने के बाद केवल ज्ञान में जो उन्होंने देखा है वो ज्ञान हमारे पास आगम के रूप में है। अब ये जो हमारे पास ज्ञान है तो इस ज्ञान के बारे में हम कितना जानते हैं? हम ज्ञान लेना यानी क्या है? हमारी कल्पना तो यही है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेना जो व्यावसायिक होती है और जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी होती है, वही के पीछे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन सर्वज्ञ का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें बहुत बार सुनने के बाद और पढ़ने के बाद भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, जल्दी उसके ऊपर हमें श्रद्धा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसे होती है जब तक कोई बात सिद्ध नहीं होती या जो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध किया हुआ नहीं है उसको हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन भगवान का जो ज्ञान है उसको समझने के लिए वो दृष्टि, वो भक्ति, वो श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। हम तो बहुत अल्पज्ञानी है या अज्ञानी ही है। तो जैसे जैसे अगर हम यही हमारे मन में सोचेंगे कि नहीं, जो वितराग का ज्ञान है, सर्वज्ञ का ज्ञान है, उसे मुझे समझना है, पढ़ना है और वो समझने के बाद मुझे कोशिश करनी है कि भगवान ने स्वकल्याण तो कर लिया था, परमात्मा का स्वकल्याण तो हो ही गया था, वो तो कैसे भी मोक्ष में पहुंचने वाले ही थे। लेकिन इस विश्व में या यूनिवर्स में जितने भी जीव है, सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी निगोद से लेकर पंचेंद्रिय जीवों के बारे में, चारों गति के जीवों के बारे में जो भगवान ने देखा और जो भगवान ने हमें हमारे कल्याण के लिए यानी इस भव से मुक्त होने के लिए, मोक्ष के तरफ आगे बढ़ने के लिए हमें कौन कौन से चीजों को कैसे कैसे हमें लेना है, समझना है। और अगर हम उस तरह से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और भगवान का ज्ञान जो आगम के माध्यम से हमारे पास है, वो आगम को अगर हम जानने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चय हम भी जल्दी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, लेकिन जो हमारा जैन धर्म यानी जैन धर्म,
जैन यानी जो वितरागी का धर्म फॉलो करता है उसे जैन कहा जाता है, या सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जो फॉलो करता है उसे जैन कहा जाता है। बहुत सारे धर्म जो है वो कहे जाते हैं कि लौकिक धर्म है, और हमारा जो धर्म है, जिन शासन जो हमें मिला है वो लोकोत्तर धर्म है। लौकिक धर्म यानी जिस भाव में हम हैं उसी भाव तक, या वो भाव के लिए हमें क्या जरूरी है वहां तक ही वो सीमित होता है, और हमारे वो धर्म में जो भी बताया जाता है वह हमारी इच्छा, हमारी भावनाएं पूर्ण करने के लिए हमें कैसे प्रयत्न करने हैं, यानी संसार बढ़ाने की ही बातें ज्यादा होती है। लेकिन लोकोत्तर धर्म यानी आत्मलक्षी धर्म, आत्मलक्षी यानी यहाँ पर क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों को कि शरीर यानी हमारा जिस शरीर से हम पहचाने जाते हैं वही सही है। शरीर में आत्मा है नहीं है, आत्मा का काम क्या है, ये जल्दी हम समझते नहीं है। लेकिन जो भगवान ने हमें विजन दिया है, एक दृष्टि दी है कि शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान भगवान ने बताया है, और जब तक कर्म है तब तक आत्मा को शरीर का बंधन है। लेकिन अगर हम कर्म मुक्त हो जाते हैं तो हम अशरीरी बन सकते हैं। तो ये सब कब संभव होता है? जब उस ज्ञान को, भगवान के वाणी को, भगवान के वचन को समझने की हम कोशिश करते हैं, तभी हमारा आत्म कल्याण पॉसिबल है, हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। जैसे हमें लगता है कि हमारा जन्म ऐसे घरों में हुआ है कि जहाँ पर जन्म से ही हमें नवकार मंत्र सुनने मिला है। नवकार मंत्रों को महामंत्र कहा गया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। सभी दूसरे धर्मों के मंत्रों में एक या एक से दो ऐसे ही भगवान के बारे में मंत्र होते हैं, लेकिन हमारा नवकार मंत्र है, ये कोई भी व्यक्ति विशेष का मंत्र नहीं है। ये मंत्र पूरे विश्व में जो भी सर्वज्ञ यानी जो 5 परमेष्टि है उनके लिए, इसमें कोई भी धर्म का बंधन नहीं है। जो ये कहा गया है कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु संत, इनकी क्राइटेरिया में कोई भी धर्म में जो आत्मा होती है इन सभी को वंदन कहा गया है। जिन धर्म विनय धर्म को फॉलो करता है, और विनय गुण जो है वो धर्म का मूल कहा गया है। तो ऐसे ऐसे जैसे हमने देखा कि जो जैन धर्म है वह आत्मलक्षी धर्म है, यानी उसमें जो हमें बताया गया है कि अगर हम वो बोध वचन लेते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्म जागृति, आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म प्ररूपना, आत्म अनुप्रेक्षा, अवलोकन, ये सभी अगर हम हमारे लाइफ में उसको प्राधान्य देते हैं तो निश्चय हम हमारे गुणों से वृद्धिगत हो सकते हैं। तो ये जो हमें मिला है धर्म जन्म से, इसके लिए हमें सोचना है कि क्या सही में उसके प्रति जितने अहोभाव होने चाहिए उतने अहोभाव मेरे हैं। जो भगवान ने मार्ग बताया है उसी मार्ग पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग में इतनी सारी घटनाएं होती रहती है कि हम जब देखते हैं तब हमें बहुत ऐसे फील होता है कि हम कितने लकी है कि हमें जैन कुल मिला है। ऐसे ही एक बार रास्ते से जा रहे थे तो एक समुदाय बैठा था। वो समुदाय एक अबोल पक्षी को उन्होंने उल्टा लटका दिया था और नीचे अग्नि रख दी थी, और अग्नि में वो पक्षी क्या था, तप रहा था। उस पक्षी को तपाया जा रहा था, यानी उसको पकाया जा रहा था। जब भी वो तप रहा था तब उसकी चिचियारी इतनी सुनाई दे रही थी और हमारे मन में इतना वो दर्द हुआ और हमें लगा कि हम कितने लकी है कि ये सब करने के परिवार में हमारा जन्म नहीं हुआ है। और जब भी हमने देखा कि वो सब होने के बाद उसको पूरा कैसे वो जो देते हैं ना, हम बनाते हैं कोई डिश, उसकी डिश बनाकर उन्होंने सभी ने उसका आहार किया।
कितने सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर रोज चिकन मुर्गी अंडे आते हैं, लेकिन हम बहुत ही पुण्यशाली हैं। हमने पूर्व भाव में जरूर ऐसा कोई पुण्य किया ही है कि जिस कारण हमारा जन्म जैन परिवार में हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जन्म से जो धर्म मिलता है उससे हमें मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन जब धर्म में हमारा जन्म होता है तभी मुक्ति संभव होती है। और इसीलिए हमें देखना है कि क्या है जैन धर्म, क्या है जैन शासन, उसको समझना बहुत जरूरी है। जैन शासन आगम में जो ज्ञान हमारे पास है, खुद परमात्मा तो हमारे साथ नहीं है, परमात्मा का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की वाणी, परमात्मा के वचन, परमात्मा के बोध हमारे पास है और उसी बोध के सहारे हम हमारा आत्म कल्याण कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम ज्ञान लेने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो भगवान ने जो ज्ञान के भी लेने के मार्ग बताए हैं, यानी स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा, परियटना, और जो भगवान ने कहा है कि धर्म कथा, यानी अगर छोटी छोटी भी हमारे जैन तत्व में इतनी सारी धर्म कथाएं हैं, जैसे पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बहुत सारी स्टोरीज हमारे सिलेबस में भी होती है, लेकिन वो स्टोरी जो होती है वो एक लौकिक धर्म यानी उसके जो मॉरल होते हैं और हमारी जो जैन शास्त्र के बोध वचन जिस धर्म कथा में पाए जाते हैं वो आत्मलक्षी होते हैं। और ये जो आगम है, ये आगम में हमें हमारे लाइफ में आने वाले हर एक दुख, समस्या, उनके कारण और उनका निवारण, ये सभी मिल जाता है। और जैसे कहते हैं कि क्योंकि हमारे से बहुत बड़ा यानी जो आगम का ज्ञान है वो लेना इतना अगर हमसे नहीं होता है, यानी उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जो स्टोरीज है ना, वो स्टोरीज भी जैन दर्शन में जितनी स्टोरीज आज तक हमने पढ़ी है या सुनी है ना, इतनी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे अगर चॉकलेट आइसक्रीम देखने के बाद हमारा मन ललचा जाता है और एकदम मुंह में पानी आ जाता है वो देखने के बाद ही, वैसे ही जब भी धर्म कथा हम सुनते हैं और हमारे मन को वो इतनी रुचिकर लगने लगती है, इतने अगर हम एकाग्रता से उसको पढ़ते हैं तब हमारे मन की शांति भी बढ़ती है। और ये धर्म कथा ऐसी चीज है कि जिसको वृद्ध रहने दो, छोटे रहने दो, शिक्षित रहने दो, अशिक्षित रहने दो, जो भी होता है, ज्ञानी रहने दो, अज्ञानी रहने दो, उसको उसमें से कुछ न कुछ तो भी मॉरल मिलता ही है। ऐसी बहुत सारी धर्म कथाएं हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और आगम यानी आर्ट ऑफ लिविंग, हमें कैसे जीना है, हम इस मनुष्य भाव में क्यों आए हैं, और मनुष्य भाव यानी मनुष्य गति कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर हमें सिद्ध गति तक पहुंचना है तो ये मनुष्य भाव से ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं कंपैरेटिवली अदर 3 गति, जैसे तिर्यंच, नरक और देवगति। तो हमें ये समझना है कि हम अगर मनुष्य भाव में है, मनुष्य गति में है और जिन शासन मिला है, तो इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमें इसको क्या करना है समझने के बाद। अब क्या होता है, समझ भी गए, इसका इम्पोर्टेंस भी पता है, हमें थोड़ा आत्मा के लिए भी आत्मज्ञान, आत्मलक्ष्य भी हम बन गए, और हम थोड़ा मंत्र, जाप, तप, स्वाध्याय, सामायिक, प्रतिक्रमण वगैरह करने भी लगे। लेकिन ये सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहता है। किया है, मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, सामायिक कर ली, मैंने माला गिन ली, मैंने दर्शन कर ली, मैंने देव दर्शन, देव पूजा सब कर लिया, लेकिन ये तो हुआ मेरे लिए। लेकिन भगवान कहते हैं सिर्फ भगवान का नाम लेने से काम नहीं होगा, लेकिन नाम लेते लेते साथ में भगवान का काम भी करना है, यानी इस हमें जिन शासन का हो सके उतना प्रचार और प्रसार भी करना है। हमारा उद्देश्य ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैंने जिन शासन का इम्पोर्टेंस समझा है तो इस इम्पोर्टेंस के कारण मेरे जीवन में जो शांति, सुख का एहसास हुआ है, ये मुझे अपने दूसरे लोगों को भी क्या करना है, शेयर करना है, यानी जिन शासन की प्रभावना करनी है।
आजकल हम देखते हैं कि सराउंडिंग सिचुएशन जो होती है उसमें जो जो एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इसमें इतना समय चला जाता है कि ये इसके लिए टाइम यानी संस्कारों के लिए टाइम हमारे लिए कम होता है, यानी कभी कभी तो लक्ष्य ही नहीं होता है। लेकिन हमारा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य जो है वो हमारे आत्मगुणों को बढ़ाने की ओर भी होना चाहिए। जैसे हमारा लाइफ है, लाइफ में सभी चीजें जरूरी होती है, लेकिन वो बैलेंस रखना है और हमें मुक्ति के मार्ग तक पहुंचना है। तो इस भाव को हमें उसका इम्पोर्टेंस समझने के बाद हमारी जो जीवन शैली है हमें उसको ही क्या करना है, फॉलो करना है। और हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ये क्यों जरूरी है। बार बार तो हमने सुन लिया, बार बार तो हमने पढ़ भी लिया, लेकिन अभी तक हमारे मन में बड़ा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट। ये इतना सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी रियली ये सही है, रियली है ये सही है। लेकिन जैसे 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 कहा जाता है ना, छोटे बच्चों को 1 2 3 4 ये नंबर भी अगर हमें बाय हार्ट कराने हैं तो हम कितनी बार रिवीजन उनका लेना पड़ता है, तभी वो नंबर को याद कर सकता है। वैसे ही अगर हमें हमारे आत्मा का उत्थान करना है, विश्व में शांति, अहिंसा और जो गुण भगवान ने बताए हैं, मैत्री, कारुण्य, दया, प्रमोद, विनय, ये सभी गुण को अगर हमें समझकर वो गुणों को अपनाना है तो हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ज्यादातर कर असत निमित्त ज्यादा होते हैं, और असत निमित्त ज्यादा होने से हमारे जो मन पर उसका इफेक्ट होना चाहिए वो असत निमित्त का ज्यादा होता है। इसीलिए सत निमित्त कम मिलने से हम जहां पर है वहां पर जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा पुरुषार्थ कम होता है या प्रमाद के कारण, या हमें निमित्त भी नहीं मिलते हैं। तो ये सब जो होता है, इसीलिए मनुष्य भव और जिन शासन मिलने के बाद भी हो सकता है कि अगले भव हमें फिर ये जिन शासन मिले कि न मिले। इसके लिए खुद भगवान महावीर की आत्मा जो थी मरीचिका भव, उस मरीचि के भव में सामने परमात्मा थे, सामने जिन शासन था, लेकिन जिन शासन की उस सूत्र प्ररूप न करने से उनको, भगवान महावीर की आत्मा को कितने कितने अगले भावों तक जैन कुल मिला ही नहीं। तो ये यहाँ तक पहुंचने के बाद हमें यही प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता है तब तक हमें आपका ही शासन मिले। बिकॉज आपके शासन में जो हमें आसन मिला है, इस कारण यहाँ तक, यानी जो कितने सारे पापों से हम बच सकते हैं और उससे कितने सारी दुर्गति से हम बचने वाले हैं। बिकॉज ऑफ कहते हैं कि अगर आज को सुधारना है तो उसके लिए हमें अंत को सुधारना बहुत जरूरी है। आज सुधरेगा तो अंत सुधरेगा, और अंत सुधरेगा तो अनंत सुधरेगा। इसीलिए हमें हमारा अगर अनंत सुधारना है तो उसके लिए अंत सुधरना बहुत जरूरी है, और अंत सुधरने के लिए आज सुधरना बहुत जरूरी है। ये एकदम हम ऐसे कहेंगे कि ओके ठीक है हम देखेंगे या जब भी टाइम आएगा तब करेंगे, लेकिन नहीं, जब से अगर हमारी जागृति बढ़ती है और हमारा पुरुषार्थ हम जब से समझते हैं तभी से चालू करते हैं, तो हो सकता है ये जो हमें मनुष्य भाव मिला है ये मनुष्य भाव सार्थक हो सकता है। इसी मनुष्य, यानी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पांचवें आर्य से मोक्ष तो नहीं जा सकते, तो क्यों इतना सारा करना है। लेकिन मोक्ष तो नहीं जा सकते बराबर है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए जो हमारा उपादान हमें तैयार करना होता है वो उपादान तो हम अभी कर सकते हैं। भगवान ने कहा है कि पांचवें आर्य में यानी 21,000 वर्ष तक हमारे भगवान महावीर का शासन चलने वाला है। अब जिनका शासन, हम कहते हैं ना कि हमारा खुद का, अगर मुझे किसी के साथ यानी मेरे विचार, मेरे जो भी भाव है वो किसी के साथ मुझे मिलाने हैं, या मुझे लगता है कि मैं जो कहती है वो लोगों को फॉलो करना चाहिए,
तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत बार समझाने के बाद कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं होता है, लेकिन भगवान की वाणी, भगवान के वचन, उनका प्रभाव ऐसा है कि वो प्रभाव 21,000 साल तक रहने वाला है। और 21,000 वर्ष के अंतिम दिन हम बहुत ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि इतना करने के बाद भी हमें वो दिखाई नहीं देता है, हमें अनुभव नहीं होता है, अनुभूति नहीं होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें पुरुषार्थ करते रहना है, बिकॉज ऑफ इस आरे के अंतिम दिन भी 4 आत्माओं एकावतारी बनने वाले हैं। तो हम क्यों नहीं बन सकते, यही हमारे मन में हमें क्वेश्चन करना है। और इस मार्ग में आगे बढ़कर हमारा पुरुषार्थ हमें चालू रखना है। जो भी भगवान ने हमें बताए हैं मार्ग, 2 प्रकार के धर्म, आगार धर्म, अनगार धर्म। अनगार धर्म के जो उपासक है वो है साधु संत, यानी जिन शासन में इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था बताई है, जीवन शैली बताई है कि अगर शॉर्टकट भी आप अनगार बन जाते हो, संयम लेते हो, तो कितने सारे हिंसा से बच सकते हो। विश्व के सभी जीवों को आपके संयम के मार्ग से अभय दान मिलता है। तो ये सभी जीवों को अभय दान देने के लिए भी ये मार्ग भगवान ने बताया है जन्म से। और दूसरा है वो है आगार। ठीक है, आप संयम नहीं ले सकते, दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन श्रावक व्रत धारण करके भी आप संसार को सीमित कर सकते हो। इतनी सारी विशाल विजन जिन शासन की है कि हमें लगता है कि ये जो हमारा आयुष्य है, अगर समझना है, ओनली समझना, उसको अंडरस्टैंड करना है तो भी कम पड़ेगा। और इसके संस्कार हमारे आत्मा पर हो सके उतने हमें ये सोचना है कि अब अनंता भव मेरे अज्ञानता में गए हैं, लेकिन अब मुझे अनंता भव मेरे अज्ञान के कारण दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा में गए हैं और हमें सम्यक दृष्टि नहीं मिली है। तो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की सम्यक दृष्टि के निमित्त अभी हमारे पास है, और इसी निमित्त का फायदा उठाकर हम समकीर्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए हमें एक ही काम करना है कि बार बार भगवान के बोध वचन को क्या करना है, फॉलो करना है, उसका अनुकरण करना है। तो ये जो हमारा दायित्व है जिन शासन में आने के बाद, कि हम खुद तो करें और जो हमारे सराउंडिंग में जितने हैं उनको भी हम जागरूक करें, यानी करना, कराना, अनुमोदना, ये तीनों में सेम ही पुण्य। और यही जो है, यही पाप से बचना और पुण्य को बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसी लक्ष्य में हम आगे बढ़कर हमारे भव कटी कर सकते हैं और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि जन्म से लेकर मरण तक का जो भी ज्ञान हमें भगवान ने दिया है कि मृत्यु को भी हम कैसे सुधार सकते हैं। तो जन्म तो मिला है जिन शासन में, लेकिन ये जिन शासन हमारे अगले भाव में भी हमसे दूर न हो जाए, यानी हमारा जन्म अगले भाव में ऐसे कोई भी जगह या कुल में न हो जहाँ पर जिन शासन न हो। ऐसी ही भावना, ऐसी ही प्रार्थना हमें करती रहनी है। और कहते हैं कि अभी जो जैन धर्म के प्रति थोड़ी उदासीनता दिखती है, निराशा दिखती है, जिसे जैसे उसको फॉलो करना चाहिए, अड़गता होनी चाहिए, उतनी अड़गता दिखती नहीं है। और इसीलिए हमें ये देखना है कि हर एक के दिल में हम इस जिन शासन के प्रति जागृति लाए, और इसके लिए जो हमें करना चाहिए पुरुषार्थ वो करते रहे। ऐसे कहते हैं ना, जीना है तो जिन शासन के लिए, मरना है तो जिन शासन के लिए, बिकॉज ऑफ हम भगवान महावीर के संतान हैं। और यही भगवान महावीर के मार्ग को हमें क्या करना है, फैलाना है। और यही काम, यही उद्देश्य हमारा रहना चाहिए कि जितना हम समझते हैं और समझने के बाद जो हमारे अनुभूति, हमारे अनुभव हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे, और उनको भी जो अगर हम मिथ्या मार्ग से या ऐसे लौकिक धर्म से विमुख करके लोकोत्तर और सम्यक धर्म की ओर आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा जिन शासन क्या है, बहुत ही जो कहते हैं कि जागरूक, यानी वो हम आगे उसको अब बढ़ा सकेंगे।
और उसकी जागृति ला पाएंगे। तो इसी के साथ ये जो आज स्थापना दिन गया 2 दिन पहले, उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि सही में जिन शासन पाने के बाद हम इतने लकी है कि हम कितने सारे पापों से बच रहे हैं और कर्म निर्जरा के भगवान ने जो मार्ग बताया है, पूर्व में हमने अज्ञानता में इतने सारे कर्मबंध अशुभ किए हैं, जिस कारण इस पांचवें आर्य में हम आए हैं। अगर हमें परमात्मा का समागम मिलना है, परमात्मा का दर्शन करना है और हमें केवल ज्ञान तक आगे बढ़ना है, तो इस जिन शासन में जो हमें मिला है, जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, फॉलो करना है और उसकी वही राह पर चलने का पुरुषार्थ करना है। तो आज हमारा ये ऑनलाइन यूट्यूब का पहला क्लास हमने इस तरह स्टार्ट किया है और यूट्यूब पर हम ऐसे ही जैसे 1 वीक में जैसा होता है उस तरह से एक एक छोटे छोटे सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी अज्ञानता से कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।